खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता। घड़ी में बज गए हैं दोपहर के 1 और हम लेकर आ गए हैं खबरों का लंच बॉक्स। नए साल में आपकी रसोई का गड़बड़ा सकता है बजट। फ्रिज से लेकर सिलेंडर्स, मसाले सब हो सकते हैं महंगे। तो इसकी वजह बताएंगे और जानेंगे किन बैंकों ने लोन किया महंगा। इसके अलावा और भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरें, तो बने रहिए साथ। शुरू करते हैं। नए साल में लगातार बढ़ रहे हैं मसालों के दाम। जीरे का थोक भाव 33,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंचा। धनिया, लाल मिर्च और हल्दी की कीमतों में भी हो रही है बढ़ोतरी। मांग बढ़ने से मसालों की कीमतों में आया है ये उछाल। महंगाई दर को घटने से भी रोक सकती है मसालों की महंगाई। नवंबर में 20% तक पहुंच गई थी मसालों की महंगाई दर। इसका सीधा असर पड़ेगा आपके रसोई के बजट पर। चावल के भाव भी नए साल में रिकॉर्ड हाई पर पहुंचे। इस साल चावल की कीमत में आई तेजी ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। पिछले एक महीने में चावल के दामों में 15% की हुई है बढ़ोतरी। 110 रुपए किलोग्राम भाव पर बिक रहा है बासमती चावल। पिछले महीने 95 रुपए प्रति किलोग्राम थी इसकी कीमत। आने वाले हफ्तों में पाम ऑयल के दामों में भी हो सकती है 5 से 7 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। किचन में काम आने वाला बेहद जरूरी अप्लायंस फ्रिज भी हो सकता है महंगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टैंडर्ड में बदलाव की वजह से बढ़ सकते हैं दाम। गोदरेज, पैनासोनिक, हायर ने माना नए स्टैंडर्ड मानने से बढ़ेगा कंज्यूमर की जेब पर बोझ। फ्रिज के दामों में 2 से 5% की हो सकती है बढ़ोतरी। एफिशिएंसी में कड़ाई करने के बाद हर बार बढ़ जाती हैं ये कीमतें। ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने का बढ़ रहा है कल्चर, साथ ही बढ़ रहा है इन कंपनियों को होने वाला घाटा। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी का घाटा साल भर में 2 गुना हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी का घाटा 3,629 करोड़ रुपए हुआ। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,617 करोड़ रुपए था घाटा। खबर का असर पड़ सकता है कंपनी में मिलने वाली नौकरियों पर और घाटा बढ़ने से छटनियां भी हो सकती हैं। नए साल में रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा। सरकार ने कमर्शियल सिलेंडर के भी बढ़ाए दाम। दिल्ली में अब 1,769 रुपए में मिलेगा 19 किलो गैस वाला कमर्शियल सिलेंडर। फिलहाल घरों में यूज होने वाले 14 किलो के गैस सिलेंडर के नहीं बढ़े हैं दाम। हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां करती हैं गैस सिलेंडर की कीमतों में ये बदलाव। बाहर खाने पीने वालों के लिए गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जारी किया नया नियम। अब यहां रेस्टोरेंट में बनने वाले फूड आइटम्स पर लगेगा 5% जीएसटी, जबकि रेस्टोरेंट में तैयार न किए जाने वाले पैकेज्ड फूड आइटम्स पर लगेगा 18% जीएसटी। इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई और पीएनबी ने एमसीएलआर में की बढ़ोतरी। इंडियन बैंक का ओवरनाइट एमसीएलआर 0.25% तक बढ़ा। एक साल की अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक का एमसीएलआर बढ़कर 8.65% हुआ। पीएनबी ने भी 20 से 40 बेसिस पॉइंट की है बढ़ोतरी और अब ये 7.45% से 7.80 पर पहुंचा। अब बैंकों से लिए होम लोन और कार लोन की बढ़ेंगी ईएमआई। बैंकों के ज्यादातर लोन एमसीएलआर से होते हैं कनेक्ट और एमसीएलआर में बढ़ोतरी सीधे ईएमआई को बढ़ाती है। दिसंबर में यूपीआई पेमेंट रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। यूपीआई के जरिए 12,82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ। इन ट्रांजैक्शन की संख्या है 782 करोड़। वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में बढ़ी यूपीआई से पेमेंट की संख्या। यूपीआई से पेमेंट करने पर किसी तरह का नहीं लगता है चार्ज। 2016 में लॉन्च किया गया था यूपीआई। बीमा एजेंटों को एसबीआई ने किया आगाह। ग्राहकों को जबरदस्ती बीमा पॉलिसी बेचने से परहेज के लिए कहा। फील्ड अफसरों को भी बीमा में सेलिंग को लेकर बैंक ने दी हिदायत। बैंकों में जबरदस्ती बीमा बिक्री पर वित्त मंत्री ने जताई थी आपत्ति। एसबीआई के बाद दूसरे बैंक भी उठा सकते हैं ये कदम। नए साल में कार खरीदना हो गया है महंगा। लागत बढ़ने का हवाला देकर ज्यादातर कंपनियों ने की है दाम बढ़ाने की घोषणा। बढ़े हुए दाम 1 जनवरी से हो चुके हैं लागू। मारुति, हुंडई, टाटा और किया समेत ज्यादातर कंपनियों ने बढ़ाए हैं ये दाम। कीमतों में 1.5 से 2% की हुई है बढ़ोतरी। और मारुति की कार की डिलीवरी में हो सकती है देरी। नई गाड़ी की बुकिंग के बाद डिलीवरी में लग सकता है ज्यादा समय। दिसंबर में 18% घटा है कंपनी का कार प्रोडक्शन। दिसंबर में कंपनी 1.25 लाख भी गाड़ियां नहीं बना सकी। सियाज और इको को छोड़ सभी मॉडल का प्रोडक्शन घटा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी को बताया कंपनी ने उत्पादन घटने की वजह। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने जारी किया मसौदा। अब आईटी एक्ट के तहत आएंगी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां। कंपनियों को भारतीय पते का कराना होगा सत्यापन। कंपनियों को भारतीय पते का सत्यापन कराना होगा जरूरी। इस मसौदे पर 17 जनवरी तक मांगी गई है सार्वजनिक राय। सरकार ने घरेलू स्तर पर बनने वाले कच्चे तेल पर, पेट्रोलियम पर और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर बढ़ाया टैक्स। कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स की रकम 1,700 रुपए से बढ़कर 2,100 रुपए प्रति टन हुई।
3 जनवरी से प्रभावी भी हो गई हैं नई दरें। डीजल पर एक्सपोर्ट टैक्स 5 रुपये से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति लीटर हुआ। एटीएफ पर विंडफॉल टैक्स 1.5 रुपये से बढ़कर 4.5 रुपये प्रति लीटर हुआ। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक को आरबीआई ने माना देश के बैंकिंग सिस्टम का जरूरी हिस्सा। देश के बैंकों पर जारी रिपोर्ट में मानी ये बात। इन तीनों बैंकों को रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों में दी जगह है। आरबीआई की ये रिपोर्ट इन बैंकों के निवेशकों के लिए है बेहतर, और रिपोर्ट से बैंक ग्राहकों में भी बढ़ा इनमें भरोसा। तो खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। इस बुलेटिन के प्रोड्यूसर हैं आंचल चौधरी। मैं हूं अमन गुप्ता। अब लूंगा विदा। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।